भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। प्रधानमंत्री मोदी बोले, ये देश के निर्माण का बजट, टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, सैलरीड क्लास को कोई फायदा नहीं। इस बार बजट में कुछ भी सस्ता या महंगा नहीं हुआ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि 2017 में लागू किए गए जीएसटी के बाद से बजट में केवल कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया या घटाया जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, हमने अंतरिम बजट की परंपरा को जारी रखा है। यही वजह है कि सरकार ने किसी तरह की घोषणाएं करने से परहेज किया। हालांकि अंतरिम बजट में 4 सेक्टर्स पर फोकस रहा: गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता। सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। गरीब कल्याण योजना में 34 लाख करोड़ रुपए खाते में भेजे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया, 10 साल में इनकम टैक्स कलेक्शन 3 गुना बढ़ गया है। मैंने टैक्स रेट में कटौती की है। 7 लाख की आय वालों को कोई कर दे नहीं है। पीएम मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का शुभारंभ किया। 3 फरवरी तक चलने वाले शो में 50 देशों के 600 से ज्यादा एग्जीबिटर शामिल होंगे। ईडी ने झारखंड के जमीन घोटाले केस में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया। जांच एजेंसी ने सोरेन को 7 घंटे की पूछताछ के बाद हिरासत में ले लिया। झामुमो नेता चंपई सोरेन झारखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे। महागठबंधन में शामिल झामुमो, कांग्रेस और राजद के विधायकों ने उन्हें विधायक दल का नेता चुना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले महागठबंधन के पास बहुमत है। 81 सदस्यों वाली झारखंड विधानसभा में बहुमत के लिए 83 विधायकों की जरूरत है। हेमंत सोरेन को सुबह 10 बजे कोर्ट में पेश किया गया। इधर हेमंत ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में पूजा करने की इजाजत दे दी है। तहखाने के पारंपरिक पुजारी रहे व्यास परिवार ने याचिका दाखिल कर पूजा पाठ की इजाजत मांगी थी। इस तहखाने में 1993 से पूजा पाठ बंद था। वाराणसी की जिला अदालत ने कहा कि काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट बोर्ड पुजारी का नाम तय करेगा। अदालत ने वाराणसी के डीएम को 7 दिन के अंदर इसके लिए जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। मुस्लिम पक्ष ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की बात कही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दी है। बैंक पर नियमों का पालन नहीं करने के चलते यह कार्रवाई की गई है। आरबीआई के आदेश के मुताबिक 29 फरवरी के बाद मौजूदा ग्राहक अकाउंट में अमाउंट ऐड नहीं कर सकेंगे। वहीं 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक सर्विस भी नहीं दे पाएगा। संसद सुरक्षा सेन मामले में गिरफ्तार किए गए 6 आरोपियों को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान 5 आरोपियों ने दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाया। आरोपियों ने कहा कि दिल्ली पुलिस हम पर विपक्षी दलों से जुड़े होने की बात कबूलने का दबाव बना रही है। हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। हमसे जबरन 70 सादे कागज पर साइन कराए गए हैं और इलेक्ट्रिक शॉक भी दिया गया। केजरीवाल को ईडी का 5वां समन। शराब नीति केस में 2 फरवरी को पूछताछ होगी। सीएम ने कहा था, बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। पश्चिम बंगाल में राहुल की कार का शीशा टूटा। अधीर रंजन बोले, किसी ने पत्थर मारा होगा। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, सुरक्षा घेरे की रस्सी से टूटा शीशा। आईआरएस बी बाल मुरुगन रिटायरमेंट से 2 दिन पहले निलंबित। तमिलनाडु के अफसर ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बर्खास्त करने की मांग की थी। नोबेल प्राइज के लिए 4थी बार नॉमिनेट हुए ट्रंप। अमेरिकी सांसद बोली, वो मिडिल ईस्ट में शांति लाए। इजराइल अरब देशों में कराया था समझौता। इमरान को चुनाव से 8 दिन पहले दूसरी बार सजा। सऊदी से मिला हार बेचने पर बुशरा समेत 14 साल जेल। कल भी हुई थी सजा। मालदीव का विपक्ष बोला, मुइज़्ज़ू प्रशासन अपराधियों को बचा रहा है। आरोप लगाते हुए कहा, सरकारी अधिकारियों की क्रिमिनल गैंग के साथ साझेदारी है।
मालदीव के प्रोसिक्यूटर जनरल पर हमला, इन्हें विपक्षी पार्टी ने अपॉइंट किया था। यही पार्टी राष्ट्रपति मुइज्जू के खिलाफ महाभियोग ला रही है। भारत और अमेरिका के बीच MQ-9 ड्रोन डील्स, बाइडेन ने अमेरिकी संसद में अभी तक नहीं दी जानकारी। दावा है कि पन्नू मामले के चलते प्रोसेस धीमा हुआ है। मलेशिया के नए राजा बने इब्राहिम इस्कंदर, इनके पास 47 लाख करोड़ की संपत्ति, 300 लग्जरी कारें। बेटा भारतीय सेना में कैप्टन रह चुका है। पाकिस्तान में इमरान की पार्टी के कैंडिडेट की हत्या, खैबर पख्तूनवा के बाजौर से उम्मीदवार थे रेहान, हमलावरों का कोई सुराग नहीं मिला। पाकिस्तान में इमरान खान को चुनाव से पहले एक बार फिर सजा मिली है। सऊदी से मिली ज्वेलरी बेचने पर बुशरा समेत 14 साल जेल की सजा मिली है। इस मामले में इमरान खान के घर को एक जेल में तब्दील कर दिया गया है। गाजा की सुरंगों में पानी भरना शुरू, इजराइल ने पुष्टि की समुद्र से हैवी वाटर पंप के जरिए टनल्स को तबाह किया जाएगा। रूस बोला, भारत हथियारों की खरीदारी कम नहीं कर रहा, वो हमारा अहम साझेदार, हम भारत में ही हथियारों के प्रोडक्शन का सपोर्ट करेंगे। विराट कोहली ICC टेस्ट रैंकिंग में 7वें से 6ठे नंबर पर पहुंच गए। वह टेस्ट बैटिंग रैंकिंग के टॉप 10 में भारत के इकलौते बल्लेबाज हैं। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन पहले नंबर पर बरकरार हैं। दूसरे नंबर पर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट और तीसरे पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ हैं। बॉलिंग रैंकिंग में आर अश्विन टॉप पर बने हुए हैं। दूसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका के कॉगिसो रबाडा हैं। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को एक स्थान का नुकसान हुआ है। ऑलराउंडर रैंकिंग में भारत के रविंद्र जडेजा टॉप पर हैं। आर अश्विन का दूसरा स्थान है और बांग्लादेश के शाकिब अल हसन तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन बने रहेंगे, 1 साल के लिए बढ़ा कार्यकाल, एनुअल मीटिंग में हुआ फैसला। लीच भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर, इंग्लिश कप्तान ने कंफर्म किया, बोले मुझे भरोसा बशीर जैक की जिम्मेदारी उठाएंगे। पृथ्वी शॉ रणजी ट्रॉफी के लिए फिट, मुंबई ने रेड बॉल स्क्वाड में शामिल किया। 2 फरवरी को बंगाल से होगा मुकाबला। साहिल परमजीत मंजू पायल मिक्स्ड वॉक टीम के लिए दावेदार। साहिल परमजीत ने 10 किलोमीटर में मेडल जीता तो मंजू पहले और पायल दूसरे नंबर पर रहीं। कोलंबो टेस्ट के लिए श्रीलंका ने 3 अनकैप्ड प्लेयर चुने। प्रथम निसांका बाहर, धनंजय डी सिल्वा कमान संभालेंगे। मुकाबला 2 फरवरी से होगा। पूर्व इंटरनेशनल क्रिकेटर प्रशांत वैद चेक बाउंस मामले में गिरफ्तार, निजी मुचलके पर रिहा भी हुए। नागपुर के स्थानीय व्यापारी से स्टील खरीदा था। सरकार ने मोबाइल पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई। फास्टैग में KYC अपडेट कराने की डेडलाइन 1 महीने बढ़ी तो जनवरी में 1.72 लाख करोड़ रुपए रहा GST कलेक्शन। मर्सिडीज बेंज GLA और AMG GLE 53 कूपे का फेसलिफ्ट लॉन्च, माइल्ड हाइब्रिड इंजन के साथ 250 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड, कीमत 50,50,000 से शुरू। अडानी विल्मर के तीसरे तिमाही के नतीजे घोषित, क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 2024 में नेट प्रॉफिट 18.29% घटकर 201 करोड़ रुपए रहा। रेवेन्यू भी 16.91% घटा। पेमेंट फर्म पेपाल 2500 कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगी। CEO एलेक्स क्रिस बोले, कंपनी में छटनी जारी रहेगी, पिछले साल 2000 लोगों को निकाला था। ONDC पर अब लोन, बीमा और निवेश भी। फूड और ग्रोसरी के बाद फाइनेंशियल प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा सरकार का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धर्मेंद्र ने बेटो संग किया दोहिती की बारात का स्वागत। म्यूजिक नाइट में सनी ने पापा संग मचाया धमाल, जमाल कुडू पर नाचे बॉबी देओल। रकुल और जैकी की शादी में हुआ लास्ट मोमेंट चेंज, मिडिल ईस्ट में शादी करने वाले थे कपल। PM नरेंद्र मोदी की अपील के बाद बदली डेस्टिनेशन। इंजरी के चलते शॉर्ट ब्रेक पर गए प्रभास, सर्जरी के लिए जा सकते हैं यूरोप, मार्च में काम पर लौटेंगे। 6 साल बाद कमबैक करेंगी प्रीति जिंटा। ज्यादा पैसे कमाने के लिए एक्टिंग छोड़कर IPL से जुड़ी थीं, अब 183 करोड़ की मालिकिन हैं।
फेक कास्टिंग कॉल्स पर सलमान के प्रोडक्शन हाउस ने चिताया, स्टेटमेंट जारी कर कहा, हमने कोई कास्टिंग एजेंट हायर नहीं किया, लीगल एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही है। सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारतीय न्यूज। धन्यवाद।